जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पीटीएस के सभी मेंबर ने अपने टीचर यानी पूजा को बहुत शराब पिला दी है और वो एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रही है और जंकुक उसे उसके रूम में लेकर आता है। तो वह बच्चों की तरह हरकतें करती है, कभी पलंग पर उठती है तो कभी कभी इधर उधर सामान को फैला रही होती है और भाग रही होती है इधर उधर। तो जंकुक बहुत परेशान हो रहा होता है। वह अचानक सीरियस होकर कहती है और जंकुक के पास आते हुए कहती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो जंकुक भी सीरियस होते हुए कहता है, मैं तो जानता हूँ कि मैं तो जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। देखो, पूजा और जंकुक एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो पूजा जंकुक को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जंकुक एक तरफ हो जाता है और कहता है, तुम्हें नशा हो गया है, तुम्हें सोना चाहिए, बहुत देर हो गई है। और कहता है कि चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और वह यह कहकर वहां से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है। पूजा का सिर बहुत दुख रहा होता है और उसे कल रात के बारे में एक बात याद नहीं होती कि उसने क्या किया या क्या बोला। तो वह ऐसे ही पहले तो सिर को पकड़ कर बैठती है, फिर अचानक से उसे ध्यान आता, अरे कहीं इन सबको पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। तो वह जाकर भागकर शीशे के सामने खड़ी होती है। तो वह देखती नहीं, उसने वियर्ड वगैरह लगा कर रखी है और बिल्कुल एक टीचर की तरह ही लग रही है। तो वह कहती, चलो बच गई। मुझे तो लगा था पता नहीं कल रात मैंने क्या क्या किया है शराब के नशे में। तो फिर वह बाहर जाती मेंबर के पास और फिर से उन्हें इंग्लिश सिखाने लगती, लेकिन कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग कहते हैं, टीचर कल रात लगता है आपको कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, मतलब आप और भी तो कुछ ज्यादा ही बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे। और सभी मेंबर कहकर हंसने लगते हैं और तरह तरह की बातों पर उनका मजाक करते हैं। तो पूजा कहती है, मैंने कहा था ना आप सबसे कि मैंने कभी नहीं पी है और मुझे मत पिलाइए। तो जिमिन कहता है, कुछ भी हो टीचर, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा सच में। ड्रिंकिंग तो बहुत बार की, लेकिन आप जो हरकतें करते एकदम बचपन वाली फीलिंग आ गई थी। सभी मेंबर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और जंकुक एक तरफ अपने शूज लेस बांध रहा होता है, तो पूजा उसकी तरफ देखती है। तो जंकुक उसे टोटली इग्नोर कर रहा होता है, या कुछ नहीं कहता। तो पूजा कहती है, टाइम हो गया है, हम लंच करें। भी कहता है, हाँ ये खाना खा खा कर पक गए हैं, घर का बना खाना की तो बात ही अलग होती है। तो पूजा कहती है, चलो आज मैं तुम सबको अलग अलग खाना बनाकर खिलाता हूँ। तो सभी कहते, क्या टीचर आपको खाना बनाना आता है? तो पूजा कहती है, हाँ बिल्कुल आता है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, और एक नहीं मुझे बहुत सारे देशों की अलग अलग डिश आप सबको। तो सभी इस पर एग्री हो जाते हैं और किचन की तरफ जाते हैं। पूजा खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन जिन कहता है, चलो टीचर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो पूजा उस पर मना कर देती, नहीं मैं अकेला ही बना लूंगा। वह अकेली ही खाना बनाने के लिए लग जाती है। तो फिर जंकुक आता है और कहता है, क्या मेरी मदद चाहिए टीचर? तो पूजा कहती, नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। वह जंकुक से कहती, हाँ बस वो शुगर पास कर दो मेरी तरफ। तो जंकुक कहता है, ठीक है। तो जंकुक उसे शुगर पास करता है। तो वह कहता है, आप ऐसे कैसे सब्जियां काट रही हैं? आई मीन ऐसे। तो पूजा कहती है, हाँ हम तो ऐसे ही काटते हैं। तो जंकु कहता, नहीं आप को मैं बताता हूँ कि कैसे काटते हैं। तो जंकु के पीछे आकर उसके हाथ से चाकू लेकर सब्जी काटने लगता है। अब पूजा बहुत नर्वस हो रही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को टच हो रहे थे। तो अजीब फील, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर जंकु को पता नहीं क्या शरारत सूझती हो, कहता है, क्या हुआ टीचर, अब ऐसे क्यों करते हैं, जैसे मैं कोई अलग ही हूँ और आप कुछ अलग ही हो। तो पूजा कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जंकुक जानबूझकर उसके हाथ को टच करता है, उसकी कोहनी को टच करता है, और यहाँ तक कि उसकी गर्दन को भी अपने चेहरे से टच करता है। तो अब तो पूजा बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, और शॉक हो गई थी। तो तभी सुगा अंदर आता है और कहता है, टीचर खाना तैयार है क्या? तो अब जंकुक
और भी ज़्यादा अजीब फ़ील करता है। उसे लगता है कि पता नहीं सुगा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन सुगा का तो इस बात पर ध्यान नहीं था क्योंकि उसने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो पूजा कहती है कि नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ी देर और लगेगी। तो सुगा भी वहाँ से चला जाता है। अब पूजा चैन की सांस लेती है क्योंकि जंगकुक वहाँ से जा चुका था। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पूजा खाना बना के सभी मेंबर के लिए और उन्हें खाना लाकर देती है और सभी मेंबर खाते हैं। उस बहुत सारे देशों की अलग अलग डिश बनाई हुई थी जिसके बारे में वो कहती है ये वो है, ये उस देश की डिश है, ये उस देश की डिश है। यहाँ तक कि उसने इंडिया की भी डिश बनाई थी जो कि रोटी दाल थी। सभी मेंबर खाते हैं तो फिर वह स्टाफ के पास जाते हैं। स्टाफ ने उन्हें किसी काम के लिए बुलाया हुआ था तो स्टाफ कहता है कि आप सबको अमेरिका जाना होगा, वहाँ बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है और किसी बड़े शख्स की पार्टी है जहाँ आपको अटेंड करनी है सभी को। तो सभी मेंबर कहते हैं ठीक है, हम शाम को निकल जाएंगे। आप बीटीएस के सभी मेंबर और पूजा यानी कि इंग्लिश टीचर उनके साथ ही जाते हैं। अब जो कि मेंबर को अच्छी इंग्लिश बोलनी आ गई थी तो वो सभी अच्छी तरह से उनसे बात करते हैं। के बाद जंकू कहता है चलिए ना टीचर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो पूजा सोचती है मन ही मन में कि ये क्या दिखाना चाहता है मुझे। तो वो कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम जाओ या फिर किसी और मेंबर को ले कर जाओ। तो जंकू कहता नहीं टीचर, चलिए ना, मुझे आपको ही कुछ दिखाना है। अब जंकुक उसे जबरदस्ती लेकर जाता है। जंकुक उसे जैक के रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है और कहता है टीचर, क्या कभी आप तो यहीं के हो ना, तो आपने तो यहाँ कभी कॉफी चाय कुछ तो पी होगी। तो पूजा कहती नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। तो जंकू कहता क्या सच में? तो पूजा कहती हाँ। जंकू कहता है जैक अंकल, क्या आपने इसे पहचाना? तो जैक कहता नहीं बेटा, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ इनसे। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त है? ये मेरा टीचर है। वैसे सोचा जाए तो दोस्त भी है। तो चाय पीकर वो वहां से उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पूजा और जंकू पहली बार मिले थे, उस बेंच की तरफ। तो उस बेंच पर बैठकर जंकू कहता क्या टीचर आपको अब कुछ याद आया? तो पूजा कहती है क्या याद दिलाना चाहते हो? मैं इस एरिया में कभी आया ही नहीं हूँ। तब जंकू को गुस्सा आ रहा होता है और वो बेंच से खड़ा होकर पूजा को अपने पास खींचकर उसे पकड़कर बोलता है क्या सच में आपको कुछ याद नहीं आया? और बहुत हुआ, बंद करो ये नाटक, ठीक है? तो पूजा कहती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो? तो जंकू कहता मैं जानता हूँ ये लॉकेट लेने के लिए यहाँ आई हो और टीका लड़के का मेकओवर किया हुआ तुमने। पूजा नॉर्मली अपनी बियर्ड को उतार देती, अपने बालों की विक को भी, और वह जंकू को अपने आप से छुटाते हुए कहती है जब तुम्हें पता था तो तुमने अभी तक छुपा कर क्यों रखा? तो जंकू कहता है मैं याद दिलाना चाहता, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? जैक अंकल का रेस्टोरेंट या फिर ये बेंच कुछ याद नहीं है? तो पूजा कहती क्या याद करवाना चाहते हो तुम? मैं पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पर मिली थी, तुम्हें पता है ना, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक बस सिर्फ इस लॉकेट तक का है और मुझे मेरा लॉकेट दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझे? तुमसे क्या, मुझे किसी से, उनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जंकू फिर से कहता है क्या तुम सब कुछ भूल गई हो, हमारा मिलना, हमारी बातें करना? तो पूजा कहती तुम कौन सी बात क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जंकू उसे बताता है कि हम पहली बार यहीं मिले थे जब मैं डिप्रेशन में था और जैक अंकल के रेस्टोरेंट पर मिलते थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, क्या तुम ये सब कुछ भूल गई हो? तो पूजा कहती है अब हर चीज तो याद नहीं रखी जाती। हाँ हो सकता है हम मिले भी हों, लेकिन मुझे ये सब याद नहीं है। अब तुम हजारों लड़कियों से मिलते हो, क्या पता कोई और हो, या फिर मैं हजारों लड़कों से मिलती हूँ, क्या पता को तुम्हें कोई, मैं मिली भी हो और मुझे तुम याद भी ना हो। तो जंकू कहता क्या बात है, मैं मानता हूँ मैं हजारों नहीं, मैं करोड़ों लड़कियों से मिलता हूँ, लेकिन पागल हूं ना मैं एक तुम्हें नहीं भूल पाया, उन करोड़ों लड़कियों की शक्ल भूल जाता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें नहीं भूल पा रहा मैं, ठीक है? तुम बिना बताए वहां से चली गई, ऐसे जैसे तुम कभी मेरी लाइफ में थी नहीं। तो पूजा कहती क्या, तुम्हारी लाइफ में क्या मतलब है? और बाय द वे शुरू से बताओ मैं तुमसे कब मिली थी? तो जंकू कहता तब तब मैंने डेब्यू तक नहीं किया था, 15 साल के थे हम तब।
तो पूजा कहती, तो फिर ये कहो ना कि बचपन में मिले थे। अब बचपन की बातें थोड़ी ना याद रहती हैं। और अगर तुम मुझे याद रखते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी क्या प्रॉब्लम है इसमें? और तुम मुझे याद क्यों रखते हो? अब ये मत कहना कि बचपन का कोई प्यार-व्यार था। तो जंकु कहता, नहीं, प्यार नहीं था। लेकिन हाँ, दोस्ती इतनी अच्छी थी कि मैं आज तक नहीं भूल पाया। क्योंकि तुमने मेरा उस समय साथ दिया था जब मैं बहुत तकलीफ में था। बस मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था और तुम बिना बताए चली गई। तो पूजा हंसती है और कहती, क्या शुक्रिया बोलने के लिए तुम मुझे आज तक याद रखे हुए हो? क्या बात है! मतलब आज तक जिस बंदे ने तुम्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला, तुम हर किसी को याद रखते हो? तो जंकु कहता, नहीं, मैं हर किसी को याद नहीं रखता। बस तुम ऐसी हो जिसे मैं भूल नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों। मैं कोशिश बहुत की है मैंने तुम्हें भूलने की, रात दिन पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। तो पूजा कहती, तो ठीक है ना, तुम्हें शुक्रिया बोलना था तो समझ लो मैंने तुम्हारा शुक्रिया ले लिया। वायदे में मुझे याद तो नहीं है कि मैं तुमसे कब मिली, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो जाहिर ही बात है, झूठ तो नहीं होगा। और हाँ, प्लीज, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं जानती तो प्लीज मैं तुम्हारी दोस्ती भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके, मेरा लॉकेट दे दो, ये मेरी माँ का लॉकेट है और मुझे बहुत प्यारा है। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि पूजा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, और तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मुझे मेरी माँ का लॉकेट दो वापस, और मुझे और कोई इस बारे में बात नहीं करनी। तो जंकु कहता, अच्छा, तो मतलब सिर्फ तुम्हें ये लॉकेट याद है और तुम्हें लगता है कि हम अभी मिले हैं। तो पूजा कहती, लगता है क्या? मुझे पता है कि हम अभी मिले थे। पहली बार हम एयरपोर्ट पर मिले थे। और तुम किस बारे में क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, मैं मान भी लेती हूँ, तुमने जो कहा वो सही है और हो सकता है। तो मैं किस किस को याद रखूं? अब बचपन से तो मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ दोस्त हैं। मैं बहुत सारी कंट्री घूमी हूँ, तो जाहिर ही बात है कहीं ना कहीं से भी रही हूँ, तो वहां भी दोस्त हुए। तो हर कोई क्या मेरा वेट ही कर रहा है? हाँ, और ये क्या बात हुई कि मैं 10 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ? क्यों किया तुमने मेरा वेट? क्या मैंने बोला था तुम्हें मेरा वेट करने के लिए? ये क्या बात हुई भला? ये सब कहकर पूजा कहती, मेरा लॉकेट दो मुझे। उसे उसका लॉकेट दे देता है और पूजा वहां से चली जाती है। अजीब फीलिंग हो रही थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ये हुआ क्या। जिस लड़की का वह 10 साल से इंतजार कर रहा था, वह किसी भी देश में गया, लेकिन जब भी वह अमेरिका आता तो जैक के रेस्टोरेंट या उस सड़क पर जरूर आता जहां पर वे शुरू में मिले थे। और हर बार पूजा के बारे में पूछता था, या उसको अपने सपनों में अपने आप में इमेजिन करता था कि ऐसी होगी वैसी होगी, मैं उसके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, अपने दिल की शेयरिंग बातें करूंगा। लेकिन वह मिला भी तो इस तरह, और तब उसे इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था कि वह उसे इतनी भूल ही चुकी होगी। उसे तो लगा था कि जब भी वो मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे क्योंकि इतने दिनों बाद मिलेंगे। बल्कि जंकु को तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सारी शिकायतें करेगा पूजा से कि तुम क्यों बिना बताए गई, तुम्हें कम से कम मुझसे बात तो करनी चाहिए, ये वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब उसकी हर बात, उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों उसका इंतजार किया, या फिर क्यों वो उसे हर बार सोचता था। वह सोचता कि इतना बड़ा स्टार हो गया है फिर भी उसने उसका इंतजार क्यों किया। और वह सोचते सोचते वहीं बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तभी जैक उसके पास आता है और कहता है, बेटा, मैंने कहा था ना तुमसे, ये दोस्ती नहीं है, ये प्यार है। हम दोस्ती में किसी का इंतजार नहीं करते। अगर हमारे पुराने दोस्त मिल भी जाए ना, तो भी हम एक बार ही ये बात कहते हैं कि क्या हम कभी मिले हैं। हम दोस्तों को भी वक्त के साथ कभी कभी भूल जाते हैं। एक प्यार ऐसा होता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। और तुमने, मैं जानता हूँ उस समय शायद तुम्हें उससे प्यार नहीं था, लेकिन जो उसका इंतजार था, वो इंतजार प्यार में कब बदला ये तुम्हें खुद भी नहीं पता। अब जंकु को कुछ समझ नहीं, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और जैक उसे उसके पास बैठकर उसे गले से लगाता है और कहता है, कोई बात नहीं, अपने आप को मजबूत बनाओ। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं
उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई फीलिंग तो जरूर होगी। तुम हार मत मानो और गिव अप तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? मैं जानता हूँ उस लड़की को, जो बहुत ही काइंड थी, और मैं इतना भी पता है कि आज भी वैसी ही होगी। अब जंकुक रोते हुए कहता है, नहीं अंकल, ये वो पूजा नहीं है जिसे मैं जानता था या आप जानते थे। ये तो पूरी तरह बदल गई है। इसके लिए तो पैसा, पावर और दोस्ती जैसी चीजें मायने नहीं रखती, तो प्यार क्या मायने रखेगा? तो जैक कहता है, नहीं बेटा, अभी उसे कुछ याद नहीं हो सकता, या कोई मजबूरी होगी, इसी वजह से ये सब हो रहा है। हो सकता है कुछ और बात हो, तुम उसे पता लगाने की कोशिश करो। तो जंकू कहता है, नहीं अंकल, और गुस्से में कहता है, जितनी बुरी तरीके से मैं रोया हूँ, या जिस तरीके से 10 साल तक मैंने उसका इंतजार किया है, उस इंतजार में भी दर्द था कि मैं कब उससे मिलूंगा, या फिर पता नहीं कभी मिलूंगा या नहीं। तो उसी तरह उसको भी दर्द मिलना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होता है किसी का इंतजार करना। उसके लिए इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मैं उसे बताता हूँ। और यह कहकर जंकुक अपने आंसू पोंछता और वहां से चला जाता है। अब जैक कहता है, अब मैं कैसे बताऊं बेटा कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिस तरीके से तुमने उसका इंतजार किया है, उस तरीके उसी तरह से हर बार मेरे कैफे पर पूजा के बारे में पूछने आते थे, तो हर बार पूछती थी क्या अब की बार भी वो आया। तो वो तो तुम्हें कभी नहीं भूली। बस उसकी मजबूरी इतनी बड़ी है कि वो तुम्हारे सामने चाहकर भी ये नहीं बता सकती कि वो है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जंकुक कहता है, इंतजार क्या होता है ये अब मैं बताऊंगा, और वह गुस्से में कहकर वहां से चला जाता है। अब पूजा इंडिया चली जाती है, और वह बहुत सैड होती है, बहुत ज्यादा सैड होती है, और अपने अपार्टमेंट में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तो तभी रजनी आती है और कहती, वाओ सरप्राइज, क्या बात है, तुम कब आई? तुमने फोन भी नहीं किया। हम्म, क्या रहा, लॉकेट मिल गया? तो अब वह कुछ नहीं कहती उसे, और चुपचाप बैठी रहती है। तो रजनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है, क्योंकि वो सोलमेट थे ना, बचपन से कजन भी हैं, तो वह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पहचान जाती है कि उसे क्या तकलीफ और क्या नहीं है। तो फिर रजनी कहती है, क्या हुआ है? क्या सबको पता चल गया, या कुछ और बात है? अब भी पूजा कुछ नहीं बोल रही होती। तो रजनी देखती है उसके हाथ में वही लॉकेट है जो उसने गले में नहीं पहना हुआ है। तो वह कहती है, तो रजनी कहती है, ये लॉकेट क्यों नहीं पहना है तुमने अभी तक? बात क्या है, बताओ तो सही। पूजा फिर भी कुछ नहीं बोलती, और रजनी कहती है, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई जब तुम्हारा मन करे तब तुम बता देना, ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसे ही रजनी जाने लगती है, तो पूजा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे गले लगाओ। तो रजनी कहती, क्या हुआ, बात क्या है? तो पूजा रजनी के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है, बहुत जोर जोर से रोती है, और रजनी यह देखकर मुस्कुराने लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दोस्त है, सोलमेट है, तो हंस क्यों रही है या मुस्कुरा क्यों रही है? एक्चुअली क्या है कि पूजा को रोते हुए देखकर रजनी को खुशी इसलिए मिल रही थी, क्योंकि पूजा पिछले 10 साल से नहीं रोई थी। जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी, उसने रोना है, उसने वो दर्द अपने अंदर दफना दिया था। और कहते हैं ना, रोना भी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वह रोई नहीं थी। कितना भी तकलीफ होती, कितना भी दर्द होता, शरीर में होता या फिजिकली होता है, मेंटली होता, लेकिन वो कभी रोती नहीं थी, दर्द को अपने अंदर दफनाती थी, और वो दर्द उसका जहर बनकर उसके अंदर तोड़ता रहता था, जिसे वो मूव ऑन नहीं कर रही थी। जो पूजा 10 साल पहले जंकुक से मिली थी, वो एकदम चुलबुली सी खिलखिलाहट के साथ हंसने वाली थी। और फिर 10 साल जो उसकी माँ की मौत के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, उसे देखकर लगता है उसके साथ बहुत ही ज्यादा ही गलत हुआ, इसकी वजह से वो रो नहीं पाई थी। अब रजनी को अच्छा लग रहा था कि चलो, इसने अपने अंदर का जो पत्थर है वो पिघलाया। तो वह मुस्कुरा रही थी और कहती है, तुम्हें जितना जी करना है, जितना चाहो ना, तुम उतना रो सकती हो।
बस अपने अंदर का जो ये दर्द है ना, ये बाहर निकाल दो, चाहे 2 घंटे लगे या पूरा दिन। क्योंकि जब तक अंदर से तुम हल्का महसूस नहीं करोगी, तब तक ठीक नहीं हो पाओगी। और मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, काश कोई तो ऐसा हो, जिसकी वज़ह से तुम रो। अब मैं ये तो नहीं जानती कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन हाँ, उस बंदे को मैं शुक्रिया ज़रूर करना चाहूँगी जिसकी वज़ह से ये सब हो रहा है। क्योंकि हम रोते उसके लिए हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और तुमने अपने अंदर का प्यार तो ख़त्म ही कर दिया था। तुमसे तो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। तुम्हारा भाई है, मैं हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक डर बैठा कर रखा है कि अगर तुमने किसी से प्यार किया, या तो उसके साथ गलत होगा या वो ख़त्म हो जाएगा। और ये डर आज आंसुओं के ज़रिए बाहर निकल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये कहते हुए उसे गले से लगाकर पूजा रोती रहती है, और वह उसे गले लगाए रखती है। लगभग 2-3 घंटे बीत जाने के बाद पूजा अब चुप हो जाती है और कहती है, मैं कैसे बताऊं उसे कि मैं उससे नफरत नहीं करती। मैं ये नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। एक वही तो है जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है, या जिसके बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मेरा भी इंतजार कर रहा है। प्यार करने वाले तो मुझसे बहुत हैं, मैंने तो बस एक ही चीज को चाहा था ना, या फिर मैं तो बस उसे ही चाहती हूँ। अब ये उसे कैसे बताऊं। तो रजनी कहती है, क्या तुम जंकू की बात कर रही हो? तो पूजा कहती है, हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है उसे मुझसे नफरत हो गई होगी, बहुत ज्यादा हो गई होगी। मैं उसकी नफरत का सामना नहीं कर सकती। अरे मैं तो हर बार अमेरिका जाने पर भी जैक अंकल के रेस्टोरेंट पर जाकर उसके बारे में पूछती थी, या फोन पर उसके बारे में पूछती थी कि क्या वो आया। और उसका आना मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी थी कि आज भी वो मेरे लिए आ रहा है, आज भी वो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन सब खत्म हो गया, मैं हार गई यार। आज फिर से मैंने अपना प्यार खो दिया। आज फिर से मैंने अपनी माँ की तरह फिर से मैंने जंकू को भी खो दिया। तो रजनी कहती, नहीं, जो हमसे प्यार करते हैं ना, उन्हें हम खोने वाले कौन हो सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें खो दे।